चलिए दोस्तों, बीच बीच में तो मस्ती चलते रहेगा और हम लोग एकदम टेंशन फ्री होकर, एकदम टेंशन मुक्त होकर क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग हिंदी चैप्टर रोज करेंगे, यानी चैप्टर का नाम ही रोज है, जिसका लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। ठीक है, तो उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को और निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। चूंकि हमको ये भी जान लेना है कि सच्चिदानंद जी का जन्म स्थान कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यानी सच्चिदानंद जी का जन्म कस्या कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इनका मूल स्थान यानी मूल निवास करतारपुर पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि इनका मूल निवास जो था वो करतारपुर में, और अभी तो पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, चलिए हिंदी के चैप्टर रोज का चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी इसमें से कौन सी है? ठीक है, तो रोज यानी कि उनके द्वारा लिखी गई जो पहला कहानी है इस चैप्टर में वो रोज है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 2, अज्ञेय मूलतः रूप से क्या है, यही ध्यान देना है। ठीक है, तो वो कहानीकार है। क्या है? कहानीकार, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन कॉलेज है उसी से किए थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 4 नंबर को देखते हैं हम लोग। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? सुनिए ध्यान से। तो 1924 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में, यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? सुनिए ध्यान से। ठीक है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज, ये ध्यान सुनिएगा, जो रोज कहानी है ये अज्ञेय जी की ही कहानी है जो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष बाद लेखक मालती से मिलने आया है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो इसको सुनिए ध्यान से। तो गैंग्रीन, जो उनके पति को बीमारी हुआ था वो गैंग्रीन, और उसी का ऑपरेशन करा के आए थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? तो उसके पति का नाम महेश्वर था। क्या था? महेश्वर। सुनिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? सुनिए ध्यान से। तो उनको जो पुरस्कार मिला था वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं हम लोग। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादित किया? अज्ञेय जी अपने ही घर में अपने हाथ से लिखी हुई पत्रिका को तैयारी किए थे, वो कौन सा है हमको यही देखना है। ठीक है, तो जो किए थे ना वो पत्रिका का नाम था आनंद बंधु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हमको यही ध्यान देना है कि जो अगेय जी पहला जो कहानी लिखी तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हमको ये देखना है। तो जो पत्रिका में प्रकाशित हुई थी उस पत्रिका का नाम था सेवा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो वो जो फल लेकर आया था वो आम था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को। तो जो महेश्वर वाला जो पात्र था वही डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं हम लोग। अगेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को। तो अगेय जी मात्र 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 16, मालती का पति क्या है? सुनिए ध्यान से। तो मालती का पति डॉक्टर था। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? सुनिए ध्यान से। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेय। सुनिए ध्यान से, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेय जी थे वही तार सप्तक का संपादित किए थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ सेकेंडों के बाद हम लोग मिलते हैं, तब तक एंजॉय करते हैं। ठीक है, मतलब ये संधारित्र है वो श्रेणी क्रम में है। अगला प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं हम लोग। अगेय किस वाद से संबंधित है? सुनिए ध्यान से, अगेय किस वाद से संबंधित है? इसको सुनिए ध्यान से। देखिए कंसंट्रेट रहिएगा ना तभी याद रहेगा, यदि कंसंट्रेट नहीं रहिएगा तो समझिए कि याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा। कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेट बनाइए, तब आपको यानी कि अच्छा से पढ़ पाइएगा। ठीक है, चलिए। तो प्रयोगवाद क्या था? प्रयोगवाद जो था अगेय जी उसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। इनमें अगेय का नाटक कौन है? अगेय जी का इसमें नाटक कौन है? तो उनके नाटक का नाम था बहुत, लेकिन ऑप्शन भी तो देखना है, उस ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो इस ऑप्शन में जो उत्तर प्रियदर्शी है वही अगेय जी का नाटक है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? ठीक है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है? देखिए बार बार गैंग्रीन आ रहा था, ये वर्ड जो था गैंग्रीन शब्द बार बार दूर आ रहा था, और यहाँ के जो प्रश्न है आ भी गया है। तो गैंग्रीन है ना, एक तरह का बीमारी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो प्रश्न है वही कह रहा है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। तो ये क्या है? ये बीमारी है।
ठीक है, तब तो समझ ही रहे हैं आप लोग कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या को हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देखते हैं। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती, जो मालती महेश्वर है उसके संतान का नाम क्या है, हमको यही देखना है। तो उसकी जो संतान है उसका नाम है टीटी। क्या नाम है? टीटी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी का द्वीप किसकी रचना है? तो सुनिए ध्यान से, यह भी अज्ञेय जी का ही रचना है। नदी के द्वीप अज्ञेय जी का ही रचना है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ठीक है, तो उनकी जो थी कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, ये जो था उनकी कितनी नावों में कितनी बार, इसी पुरस्कार यानी इसी रचना के चलते उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देखते हैं। आज्ञा का जन्म कब हुआ था? आज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, यानी आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, और प्रश्न संख्या 25 है। आज्ञा के पिता का नाम क्या था? सुनिए ध्यान से, आज्ञा जी का जो पिता है उनका क्या नाम था, हमको इसी को देखना है। यानी कि उनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी था। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर उधर मत देखिए, यहां ध्यान रखिए। आज्ञा जी की है, इसमें हमको बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो आज्ञा जी की है। तो हरी घास के क्षण भर, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही होगा। ठीक है, जो आज्ञा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, कौन सी रचना आज्ञा जी की इसमें नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो तिरिच है ना, ऑप्शन में जो तिरिच है वो आज्ञा जी के द्वारा लिखी नहीं गई है। ठीक है, दूसरा कोई लिखा है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, रोज कहानी की नायिका इसमें से कौन है? ठीक है, हमको इसी को देखना है। तो जो मालती है ना, वही रोज कहानी का नायिका है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो कौन बनकर आता है? हमको बताना है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखना है। तो जो बनकर आता है वो है कौन? मालती के दूर के रिश्ते के भाई। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ठीक है, तो इसको सुनिए ध्यान से, सभी को ध्यान से सुनिएगा, तब तो एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिए, जब तक दोहराइएगा नहीं तब तक आपका नहीं होगा। इसलिए जितना पढ़ाई कीजिए खूब रिपीट कीजिए, सेल्फ स्टडी दोहराइए, बार बार पढ़िए, तब आपके पास याद रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। रोज कहानी घंटे किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ठीक है, तो जो 11 है
वही कहानी है खत्म होती है, यानी इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं हम लोग। कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है? सुनिए ध्यान से, जो इसमें हमको बताना है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें अज्ञा जी का कौन सी कहानी नहीं है। ठीक है, तो जो पल्लव कहानी है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अज्ञा जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। कौन सी कृति आज्ञा की है? अब इसमें से बताना है कि चार्ट दिया गया है और इसमें से आज्ञा जी के द्वारा कौन सा लिखा गया है। तो नदी का द्वीप, याद रखिएगा, नदी का द्वीप है जो आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। रोज इनमें से क्या है? रोज जो है इनमें से क्या है? तो रोज क्या है? अभी तो हम वही लोग पाठ पढ़ रहे हैं ना, तो रोज तो कहानी है जो आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? हमको यही बताना है। ठीक है, तो जो आज्ञा जी है उन्हीं के द्वारा ये उत्तर प्रियदर्शी नाटक लिखा गया है। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, चलिए प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देखते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? हमको बताना है शेखर किन्हीं के बारे में लिखा गया है जीवनी, और किन के बारे में है क्या है हमको ये बताना है। ठीक है, तो जो लिखा गया है ना वो उपन्यास है, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। आज्ञा की माँ का नाम क्या था? हमको यही बताना है, आज्ञा जी के माँ का नाम क्या था? तो उनके माँ का नाम तो बेअंती देवी था, समझिएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देखते हैं। रोज कहानी की नायिका इसमें से कौन है? रोज कहानी की नायिका इसमें से कौन है? तो ये तो पता होगा आप लोग को, मालती है, वहीं रोज कहानी की नायिका है, तो आप लोग तो समझ ही रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऐसे तो ये आप लोग को याद हो गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, ये आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया है, तब तो पता होगा ही। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग एक काम नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, इतना कमेंट कीजिए कि कमेंट में आग लगा दीजिए। ठीक है, और पढ़ाई जम के कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपको इससे कुछ मदद पहुंच रहा है तो। ठीक है, चलिए ओके।